हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, मसाई क्या है? कहते हैं कि मसाई क्या है? मसाई क्या है? एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक या एक मरुभूमि? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि एक जनजाति। मसाई क्या है? एक जनजाति है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी, ज्वार हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। यहाँ पर रागी होगा। तो आपके सामने कहते हैं कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, ज्वार, मूंगफली या गन्ना? तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि गन्ना। किसमें गन्ना नहीं हो सकता है? अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कहते हैं कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि जून से सितंबर। जून से सितंबर, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्फा या लदांग? ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रबी की फसल पैदा होती है, यानी कि रबी की फसल कब पैदा होती है? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शीत ऋतु में। किसमें? शीत ऋतु में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि, व्यापार, उद्योग या सेवा? इनमें से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। उद्योग जो है ये दूसरे क्रियाकलाप है, और व्यापार ये तृतीय क्रियाकलाप है, और सेवा चतुर्थ क्रियाकलाप है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? कहते हैं गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चावल या धान की खेती संबंधित है? किससे संबंधित है? रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वहन कृषि से? चावल यानी कि धान की खेती किससे संबंधित है? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गहन निर्वहन कृषि से। किससे? गहन निर्वहन कृषि से। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा या प्लेटिनम के लिए? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा एक राशेदार फसल, यानी कि जिसमें रस हो,
तो ये क्या हो जाएगा, कपास, कॉफी, गन्ना या जूट। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है कौन है, भारत, अमेरिका, चीन या रूस। तो मेरे साथियों विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश हो जाएगा आपको चीन। क्या हो जाएगा, चीन। चीन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, लदांग, मिल्फा, स्लेश एंड बर्न या एस्टेट। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्लेश एंड बर्न, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो मेरे साथियों इसका भारत का अन्न भंडार जो है ये पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पंजाब को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है, ब्राजील है, कोलंबिया है, भारत है या वियतनाम है। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ब्राजील। क्या हो जाएगा, ब्राजील इसका सही आंसर होगा। बहुत। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन है, भारत, ब्राजील, चीन या इंडोनेशिया। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्राजील। विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे बड़ी चाय उत्पादक राज्य है, भारत में सबसे बड़ी चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि असम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, असम। भारत में सबसे बड़ी चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, असम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI इसको जरूर नोट करके याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नील का प्रमुख उत्पादक देश है कौन है, मिस्र, भारत, पाकिस्तान या चीन। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गन्ने की खेती किस ऋतु में होती है, गन्ने की खेती किस ऋतु में होती है, ग्रीष्म, शीत, वर्षा या सभी। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। गन्ने की खेती सभी ऋतु में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दलहन की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, मध्य प्रदेश। दलहन की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का मसाला बगीचा किसे कहा जाता है, भारत का मसाला बगीचा किसे कहा जाता है, केरल, गोवा, असम या गुजरात। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि केरल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धान की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा कितनी चाहिए, धान की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे पुराना व्यवसाय कौन सा है, व्यापार, कृषि, उद्योग या सेवा। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कृषि। सबसे पुराना व्यवसाय क्या है, कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्या है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
झूम कृषि का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? झूम कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत या पश्चिम भारत? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्वोत्तर भारत। क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दुधारू पशुओं का प्रमुख आहार क्या है? दुधारू पशुओं का प्रमुख आहार क्या है? जौ, चारा, गेहूं या दाल? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि चारा। क्या हो जाएगा? चारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख फसल कौन सा है? भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख फसल कौन सा है? गेहूं, मक्का, जैतून या ज्वार? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जैतून। क्या हो जाएगा? जैतून। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रबी फसल बोई जाती है कब? जून में, अक्टूबर नवंबर में, जुलाई अगस्त में, सितंबर में? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ट्रक फार्मिंग का क्या अर्थ है? ट्रक फार्मिंग का क्या अर्थ है? सब्जियों की खेती, अनाज की खेती, फलों की खेती या कपास की खेती? तो मेरे साथियों ये क्वेश्चन आप तो पढ़े होंगे, इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अभी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और अभी तक में आपको कितना समझ में आया है, कितना क्वेश्चन आप जानते हैं, जरूर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और इस यूट्यूब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, अमेरिका, चीन या पाकिस्तान? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत। क्या हो जाएगा आपको? भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गहन निर्वाहन कृषि कहाँ प्रचलित है? भारत और चीन में, ब्राजील और अर्जेंटीना में, अमेरिका और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गहन निर्वाहन कृषि कहाँ प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन में। कहाँ हो जाएगा? भारत और चीन में। भारत में सर्वाधिक मक्का कहाँ पैदा होता है? भारत में सर्वाधिक मक्का कहाँ पैदा होता है? अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक मक्का कहाँ पैदा होता है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, बांग्लादेश या जापान? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि चीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? असम, छत्तीसगढ़, बिहार या पश्चिम बंगाल? भारत का किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कौन सा राज्य रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, पंजाब, असम या उत्तर प्रदेश? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में? मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है? भारत, चीन, श्रीलंका या केन्या? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? केन्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब?
तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मिल्फा कृषि पद्धति किस महाद्वीप में प्रचलित है? एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका या अफ्रीका? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, लैटिन अमेरिका। क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका। मिल्फा कृषि पद्धति किस महाद्वीप में प्रचलित है? तो लैटिन अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लद्दाख कृषि पद्धति कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया, भारत, जापान या ब्राजील? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि इंडोनेशिया। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गेहूं की खेती का उपर्युक्त क्षेत्र कौन सा है? गेहूं की खेती का उपर्युक्त क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ पैदा होती है? भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ पैदा होती है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हरियाणा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा आपको? महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चाय का पहला बागान भारत में कहाँ लगाया गया? चाय का पहला बागान भारत में कहाँ लगाया गया? दार्जिलिंग में, असम में, नीलगिरी में या कर्नाटक में? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दार्जिलिंग में। कहां पर? दार्जिलिंग में। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भूमध्य सागरीय कृषि किस जलवायु में होती है? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय या ध्रुवीय? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, भूमध्य सागरीय। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय। तंबाकू की सर्वाधिक खेती भारत में कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या बिहार में? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तंबाकू का सी, गुजरात में। कहां पर? तंबाकू की सर्वाधिक खेती भारत में कहां होती है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे पुरानी निर्वाहन कृषि पद्धति कौन सी है? गहन निर्वाहन, स्थानांतर कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या ओडिशा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस देश को कॉफी का देश कहा जाता है? भारत, ब्राजील, वियतनाम या श्रीलंका? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, ब्राजील। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस देश को कॉफी का देश कहा जाता है? ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे अधिक जौ कहां बोया जाता है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। कहां हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, स्टेट फार्मिंग का क्या अर्थ है? स्टेट फार्मिंग का क्या अर्थ है? छोटे खेतों की खेती, बड़े खेतों की वाणिज्यिक खेती या केवल सब्जी उत्पादन या केवल फल उत्पादन? तो मेरे साथियों ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है। इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।